Welcome back, dear students. Now I am going to tell about the fourth stanza of the third poem, The Village Song, written by Sarojini Naidu. Let's start. बच्चों, मैंने 3 स्टैंजा में बताया था कि फर्स्ट स्टैंजा में मदर बेटी से पूछती है, सेकंड स्टैंजा में बेटी रिप्लाई करती है, फिर थर्ड स्टैंजा में माँ फिर से बेटी से कहती है, मना करती है जाने के लिए, और फोर्थ में फिर से जो बेटी होती है वो माँ को रिप्लाई देती है. स्टार्ट करते हैं. द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव cadences of sorrow, the laughter of the sun today, the wind of death tomorrow. Far sweeter sound the forest notes, where forest streams are falling. O mother mine, I cannot stay, the fairy folk are calling. इसमें जो मदर है उसको रिप्लाई मिलता है किसके द्वारा? अपनी पुत्री के द्वारा. द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सोरो. बेटी इसमें मतलब माँ इतना समझाती है, इस सब के बावजूद भी जो बेटी होती है वो इस सब से इफ़ेक्टेड नहीं होती, माँ की बातों से इफ़ेक्टेड नहीं होती. वह कहती है कि सांसारिक आनंद क्षणिक यानी कि थोड़ी देर का है और अस्थायी होता है. दूसरे शब्दों में सुख आते जाते रहते हैं. वह प्रकृति के सौंदर्य में मिलने वाले अनंत सुखों का वर्णन करती है. द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो. द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो. पुत्री कहती है वह प्रकृति की सुंदरता में मिलने वाले सुखों का वर्णन करती है अपनी माँ से. वह कहती है वह नदी की धारा की ध्वनि को विवाहित संगीत यानी कि विवाह का संगीत समझकर अधिक आनंदमय तथा आकर्षक बताती है. मतलब विवाह के संगीत से ज़्यादा अच्छा बताती है. किसको? नदी की धारा की ध्वनि को, आवाज़ को. अंत में फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग. वे संगीत को यानी कि जो विवाह का संगीत है उससे ज़्यादा अच्छा किसको बताती है? जो झरने गिरते हैं, जो नदियों की धारा होती है, उनकी जो आवाज़ होती है उन्हें ज़्यादा अच्छा बताती है विवाह के संगीत से. ओ मदर माइन, आई कैन नॉट स्टे, द फेयरी फॉक आर कॉलिंग. वो कहती है, अंत में अपनी माँ से कहती है कि जंगल में परियां उसे बुला रही हैं, अतः वह घर पर नहीं रुक सकती, उसे जाना होगा. तो बच्चों, इस पोएम का लास्ट यहीं पे ही होता है. आई होप आप सबको समझ आई होगी.